नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। शिमला नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का नया बयान सामने आया है। जब कहीं वोटिंग के दौरान बराबरी हुई तो उस स्थिति में वोट करेंगे, वरना वोट नहीं करेंगे। बता दें कि विधायक सुरेश शर्मा के बयान से भी उन्होंने किनारा किया है। अगर दिया है तो एक डिसाइसिव मत है कि अगर मान लो कि बराबर हो जाते हैं तभी उसकी जरूरत पड़ेगी ना। अगर बराबर नहीं हो सकते तो ही इज नॉट कास्टिंग द वोट। अगर मेजोरिटी किसी की ज्यादा है या एक बड़ा है जो एक कम है तो उसको ये नहीं है। वो तो है कि डिसाइसिव वोट तब है उसका कि जब बराबर का हो जाए तभी अपना वोट डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। ऐसे नहीं होगा, बराबर में इसी में आएगा जब डिसाइसिव वोट होगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी एक्सरसाइज करेंगे। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार की तरफ से अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और उनकी समय अवधि समाप्त हो गई है। समय अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक उनके चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके नगर निगम चुनाव करवाने के लिए विभिन्न एडीसी को अधिकृत किया और वहीं एडीसी ने प्रदेश सरकार से नगर निगम चुनाव में विधायकों के मतदान करने के बारे में प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार किसी भी नियम कानून से नहीं चल रही है और मनगढ़ंत तरीके से फैसले ले रही है। इस प्रकार से ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेशंस में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उनकी समय अवधि समाप्त हो गई। समय अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक उनके चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं की। नोटिफिकेशन जारी करके और जिलाधीश महोदय को अधिकृत कर दिया। जिलाधीश महोदय ने स्पष्टीकरण मांगा प्रदेश की सरकार से कि क्या विधायकों को कॉरपोरेशन में मेयर व डिप्टी मेयर चुनने के लिए वोटिंग का राइट है या नहीं। काफी दिनों तक वो स्पष्टीकरण नहीं आया, परंतु बाकायदा सेक्रेटरी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि विधायकों को वोटिंग राइट नहीं है। 23 तारीख की रात को एक और पत्र निकलता है, जिस पत्र के अंदर और ये डायरेक्शन जारी होती है कि विधायकों को वोटिंग राइट है और सारे प्रदेश के अंदर एकदम कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो जाता है। नगर निगम धर्मशाला को अगले महीने तक नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। इसके लिए आगे के कार्यक्रम भी कर दी जा चुके हैं। आपको बता दें कि अगले हफ्ते तक एमसी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो सकते हैं और अगर बात नगर निगम के मेयर पद की करें तो मेयर का पद महिला तो डिप्टी मेयर का पद पुरुष वर्ग के लिए ओपन है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अपनी अपनी जीत के दावे जता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को अब जहां नगर निगम से बहुमत होने से जीत की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस पार्षद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एमसी एक्ट 1994 के अनुसार वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने तक अपने पदों से इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद में डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं अगर बात करें 17 पार्षदों वाली नगर निगम धर्मशाला में तो 12 महिलाएं पार्षद हैं, जबकि पुरुष पार्षदों की संख्या मात्र 5 है। मेयर पद महिला के लिए ओपन होने के चलते 12 महिलाएं पार्षदों के मुकाबले में दिलचस्पी देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी मेयर का पद पुरुष पार्षद के लिए ओपन होने के चलते 5 पार्षद इस पद के लिए भी मैदान में लड़ेंगे। दस साल का सिनेरियो बना जी, जो उसके हिसाब से तो अभी जो है वो 13 तारीख को जो हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास बीजेपी के जो है वो 10 पार्षद हैं, तो बीजेपी की ही
नगर निगम बनेगी धर्मशाला में, और हमारा तो बीजेपी को बनाने का जोर रहेगा जी। डेट जो है वो हमें दी जाएगी, उस दिन से ही हमारा जो प्रचार भी और आपस में बैठक जो शुरू हो जाएगी। कुछ बैठकें हमारी हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव शिमला के अतिथि गृह पीटर हाफ में आयोजित हुआ। वहीं आपको बता दें कि 160 से अधिक कई डेलीगेट्स ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही कृषि के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। वहीं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि मीडियम और छोटे किसानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज की सुविधा आसानी से मिलनी चाहिए। एक 1000 करोड़ रुपए का एक फंड्स क्रिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 साल के लिए है। तो वो लगभग 325 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए भी दिया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में मतलब कहने का यह है कि जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनको लोनिंग का प्रावधान जो है वो थ्रू बैंक्स नाबार्ड ने किया है। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वैसे तो 6% है, लेकिन उस 6% में से जो है वो कुछ भारत सरकार देगी और 4% जो है वो हमारे अपने एग्रीकल्चर्स को देना पड़ेगा। उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो है वो अपनी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की एक्टिविटीज़ को प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोर्स खोल सकते हैं और पॉली हाउसेस खोल सकते हैं। इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रेडिंग सेंटर हम खोल सकते हैं। इस तरह से उसमें हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल। सोलन में 10 दिवसीय यातायात सुरक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आईटीआई सोलन सहित अनेकों स्कूलों और ऑटो यूनियन, बस यूनियन के पदाधिकारियों को यातायात सुरक्षा बारे में परिवहन विभाग द्वारा जागरूक किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा समेत विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने नुक्कड़ नाटकों, नारों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं आपको बता दें कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि यातायात सुरक्षा स्कूली बच्चों, आईटीआई के छात्र छात्राओं सहित कई ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों को सड़क सुरक्षा बारे में जागरूक किया गया है। रोड सेफ्टी कैंपेन जो हमारा ये 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज इसका चौथा कार्यक्रम हमने यहाँ पे ठोडो ग्राउंड में किया, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कमिश्नर एमसी जफर इकबाल सर थे, और इसमें हमने ऑटो यूनियन, डिफरेंट स्कूल के बच्चे और ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो सदस्य हैं वो, और आईटीआई और दूसरे भी इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो यहाँ शामिल हुए। और हमने जो इसका मेन मकसद है रोड सेफ्टी के नियम के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में हमने यहाँ पे नुक्कड़ सभा के माध्यम से और कुछ भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से आज हमें सोलन ठोडो ग्राउंड में आरटीओ ऑफिस के द्वारा जागरूक रोड सेफ्टी के लिए जागरूक किया गया है। आज हमें रोड सेफ्टी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, जिसके बाद हम खुद भी जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। इनमें से थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस है कि हमें ड्रिंक करके कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं इधर रोड सेफ्टी के बारे में आपको अवेयर कराना इन्होंने हम सबको अवेयर कराया है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त आपको कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड बेसिक नॉलेज आप सबको पता है, और मैं ये आके सबको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। इट्स माय प्रॉमिस। आज हम ठोडो ग्राउंड में रोड सेफ्टी के बारे में कुछ जानने के लिए आए थे, जो प्रोग्राम समाप्त हो गया और जिसमें हमें बताया गया कि रोड सेफ्टी किस किस प्रकार होती है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाइक चलाते हुए शिमला में राज्य संग्रहालय की तरफ से रिज मैदान पर स्थित पदम देव कॉम्प्लेक्स में कला और शिल्प मेले का आगाज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिवसीय इस मेले में प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसमें किन्नौरी शॉल, टोपी, वुडन क्राफ्ट, सांचा विद्या लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। वहीं राज्य संग्रहालय के अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि हस्तशिल्प मेले में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हस्तशिल्प कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है और ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं उन्होंने बताया कि मेले में मुख्य उद्देश्य लोगों को हिमाचल की इन कलाओं के लिए जागरूक करना था, जिससे कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिले। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 5 दिवसीय इस मेले में कारीगरों के उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि उन कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके और उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल भी मिले। ये 5 दिन की जो कला एवं शिल्प प्रदर्शनी है ये लगाई गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश के जो पारंपरिक शिल्प है और कला है उसको 24 जो स्टॉल है इसमें डिस्प्ले किया गया, क्योंकि हिमाचल का जो कला एवं शिल्प है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो जीआई मार्क भी है, जिसमें कांगड़ा पेंटिंग्स है, चंबा रुमाल है, इस तरह मेटल क्राफ्ट है, लेदर क्राफ्ट है, कुल्लू शॉल है, थंका आर्ट है, इस तरह की जो ये अलग अलग विधाएं। हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 26 से 28 नवंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके चलते प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, जिससे तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में 26 नवंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद है। देखिए, फिर से 27 के बाद जो 27 में जो है एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो उसके आने से प्रदेश का मौसम फिर बदलाव आएगा। फिर से एक बार मौसम खराब रहेगा और जो हाई रीचेज में वहां पे बर्फबारी होगी और जो मिड हिल्स है वहां पे जो है हल्की बारिश और बादल रहेंगे। तो एक बार फिर से जो है तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस उतना ही। मैं नाया शर्मा बाप से लूंगी विदा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा